अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज एक नई वीडियो लेके आया हूं आपके एक सवाल के साथ। और सवाल आपका ये है कि स्पेन में असाइलम कैसे करना चाहिए। स्पेन में असाइलम करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, कौन असाइलम कर सकता है, कौन असाइलम नहीं कर सकता, अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसकी रिजेक्शन की वजह क्या हो सकती है, अगर हो जाए तो उसका फ़ायदा क्या होता है, और जितनी देर में असाइलम की एप्लीकेशन चल रही है उस दौरान क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये असाइलम के तरीक़ाकार पर है। स्पेन के अंदर असाइलम के बारे में हम बात करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, असाइलम कहाँ पे किया जा सकता है। स्पेन में आमतौर पर 3 तरीके हैं और शायद पूरी दुनिया में ही ऐसे है। पहला तरीका तो स्पेन में यह है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके आप बताते हैं कि आपको असाइलम क्लेम करना है। पुलिस वाले आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको एक फॉर्म देते हैं जो आपने फिल करना होता है। उस फॉर्म में आपने अपनी पूरी डिटेल डालनी होती है कि मेरा नाम क्या है, मेरी तारीख़ पैदाइश क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माँ बाप के क्या नाम है। अ, अगर आपके पास आपका पासपोर्ट मौजूद है, वैलिड पासपोर्ट, तो पासपोर्ट की डिटेल उसमें डालेंगे। अगर पासपोर्ट नहीं, कोई और आईडी है, जैसे कोई आईडी कार्ड है उस मुल्क का, उसकी डिटेल डालेंगे। उसके बाद वो आपको बताएंगे, एक एड्रेस देंगे कि इस एड्रेस पे चले जाएं, जो कि असाइलम सेंटर का एड्रेस होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो बंदे को रोक लेते हैं और ख़ुद उसे असाइलम सेंटर में लेके चले जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका जो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि लोग डायरेक्ट असाइलम सेंटर चले जाते हैं। आजकल तो गूगल है, आपको चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होती है। लोग खुद जाते हैं, वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप फॉर्म फिल करते हैं और जाके सारी कार्रवाई शुरू होती है। तीसरा तरीका जो शायद सेफ समझा जाता है वो ये है कि आप किसी वकील के थ्रू करते हैं। काम वकील ने भी वही करना है, लेकिन उसकी फ़ी होगी जो कि 250-300 से लेके 500 यूरो तक होगी इन एवरेज। किसी जगह पे ज़्यादा होगी, किसी जगह पे कम होगी। वकील ने भी ऐसे ही करना है, आपके लिए फॉर्म फिल करना है और आपको असाइलम सेंटर ले जाना है, क्योंकि असल प्रोसेस जो भी होगा वो असाइलम सेंटर में होता है। और स्पेन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई पूछताछ शुरू में बिल्कुल नहीं करते। आपने असाइलम सेंटर पहुंच गए हैं, अब वो आपको 21 डेज़ देते हैं जिसके अंदर आपने पूरी स्टोरी लिखनी है। आपके साथ क्या बीती है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली लेंगे कि आप क्यों असाइलम लेना चाहते हैं, क्या वजह बनी कि आपका अपना मुल्क, घर, फैमिली सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग जाना पड़ा। और जो बात आप करेंगे इसके लिए प्रूफ चाहिए साथ। अगर आपके पास कोई वीडियो है, आजकल तो ज़माना सोशल मीडिया का, अगर सोशल मीडिया का कोई वीडियो मौजूद है, कोई क्लिप मौजूद है, वो साथ लगाएं। आप जिस मुल्क में थे वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर थी वो लगाएं। अगर आप पे तशद्दुद किया गया है, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो वो भी साथ लगाएं। यानी आपने एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और उसके अलावा जो जो भी सबूत है, कोई किसी अखबार में आपके वो पूरी जो कुछ आपके साथ हुआ है वो स्टोरी आई थी, या छोटी मोटी खबर भी लगी है। मतलब इसका कि जितने मैक्सिमम प्रूफ आप दे सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, वो अपने साथ लगाने हैं। ये आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप वो सबमिट करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होता है जो पहले चंद हफ्तों में होता है। कभी 2, कभी 4 हफ्ते बाद हो जाता है, किसी का 6 हफ्ते बाद हो जाता है, किसी का 8 हफ्ते बाद हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले कुछ हफ्तों में ये हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको एक पेपर दिया जाता है जो बता रहा होता है कि आपने असाइलम क्लेम किया है, आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। उसको इंग्लिश में हम सफ़ेद पेपर कहेंगे, स्पेनिश में ओखा ब्लांका कहेंगे। ये आपका वीज़ा नहीं है, ये आपकी इमिग्रेशन नहीं है, ये आपका वर्क परमिट नहीं है। मतलब ना ही आपको भी वीज़ा मिला है, ना ही आपको काम करने की इजाज़त मिली है। ये आपके पास है ताकि आप बाहर अगर रुकेंगे, कहीं आपको पुलिस वाला रोक लेता है, कोई बात है, तो आप उसको वो पेपर दिखा सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे रहता हूँ। क्योंकि स्पेन में यूके की तरह आपको किसी होटल में नहीं रखते, बल्कि असाइलम कैंप होते हैं, उनमें आप रहते हैं। जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे
तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, बताया जाएगा क्या है, और एक कार्ड आपको दिया जाएगा, रेजिडेंट कार्ड, जो जिसको सुरख कार्ड भी कहते हैं और स्पेनिश में तरखेता रोखो भी कहते हैं। वो आपको काम करने की इजाज़त दे देता है, लेकिन अभी आपकी इमिग्रेशन नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अगर अंदर आ जाएं तो उस कार्ड की वजह से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आपने इंतज़ार करना है कि आपका वो सारा निज़ाम जब चल रहा है इस दौरान क्या क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद किसी का साल बाद हो जाता है, किसी को 2-4 साल का वीज़ा मिलता है, किसी का रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जितने दौरान चल रहा है उस दौरान आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, आपके राइट्स क्या हैं। सबसे पहला तो इंटरनेशनल कानून, यूएनओ का कानून, उसके तहत आपके पास प्रोटेक्शन फ्रॉम डिपोर्टेशन है। जब तक आपका केस ख़त्म नहीं हो जाता आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। ये स्पेन के अंदर ऐसे है। अ, उसके बाद दूसरा जो है उसे कहते हैं राइट ऑफ शेल्टर। उन्होंने आपको जितनी देर तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है आपको रहने की जगह देनी है, खाने के लिए खाना पीना देना है, कपड़े देने हैं, जूते देने हैं। अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको इलाज देना है। आपके जो बच्चे हैं छोटे उनको एजुकेशन में डालना है, स्कूलों में भेजना है, जो कि बहुत कम मुल्कों में ऐसी सहूलतें दी जाती हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना केस जो है वो किसी वकील के थ्रू करें, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको लीगल एड मिलती है, यानी फ्री वकील मिलता है आपको। ये भी एक बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। स्पेन में जितने डॉक्यूमेंट्स हम जमा कराते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव काम है, वो ट्रांसलेशन करानी पड़ती है। किसी ज़बान में भी आपका पेपर है उसको स्पेनिश में ट्रांसलेशन कराना ज़रूरी है। अतः कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी ट्रांसलेट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप रेफ्यूजी चल रहे हैं, आपका रेफ्यूजी क्लेम की एप्लीकेशन चल रही है, असाइलम की एप्लीकेशन चल रही है, उतनी देर में ये सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री है। अब हम आते हैं कि रिजेक्ट की होती है, जो मेन रीज़न बनती है। रिजेक्शन की मेन रीज़न ये है कि कानून ये है कि हर बंदा जो जिस भी सेफ मुल्क को पहले टच करेगा वो उस मुल्क के अंदर असाइलम करेगा। मेन रीज़न जो रिजेक्शन की है वो ये बनती है कि बंदा फ्रांस से आया था, बंदा जर्मनी से आया था, तो वो ये कहते हैं कि भाई आपने वहाँ पे क्यों नहीं की थी, वो भी तो सेफ मुल्क है, इससे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जो लोग स्टोरियाँ बनाते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती। मतलब जो स्टेटमेंट लिखी थी उसमें कुछ और लिखा था, जो इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू में वहाँ पे आपका इंटरव्यू करने के लिए या पुलिस वाला होता है या एक्सपर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, वो सवाल जवाब करता है तो पता चल जाता है कि ये स्टोरी तो बंदे ने खुद बनाई थी। बात ख़राब हो जाती है उससे, इस वजह से भी रिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए जब भी असाइलम करना है मेक श्योर करना है कि आप सीधी सीधी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सच बात होती है वो लफ्ज़ बदल सकते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं चेंज होता। दूसरा, आपने प्रूफ प्रॉपरली लगाने हैं ताकि रिजेक्शन का काम जो है वो कम से कम हो जाए। तो ये वजह होगी रिजेक्शन की। फाइनली अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाता है, आपको साल का, 2 साल का या 4 साल का जो भी वीज़ा मिलता है, उसके साथ आपके बीवी बच्चे जहाँ पे भी मौजूद हैं उनको बुलाने की परमिशन मिलती है। आपको स्पेशली एक लेटर मिलता है जो स्पेन एम्बेसी में दिया जाता है। आपके बीवी बच्चों की जो फ़ी है, वीज़ा फ़ी, वो भी स्पेनिश गवर्नमेंट देती है। अगर जब वो वहाँ से आएंगे तो हवाई जहाज़ का टिकट भी वो देंगे, जहाँ पे आएंगे उनकी अकोमोडेशन भी वो देंगे। जब तक आप काम नहीं कर रहे आपको पैसे मिलने शुरू हो गए, और जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट्स कम हो जाएंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे फिर भी। तो ये सारी बात थी असाइलम स्पेन में कैसे करने के लिए। उम्मीद है कि जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनको इसका पूरा जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि मेरे से बिल्कुल पूछे, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्टा पे गैर ज़रूरी सवाल नहीं करें, सिर्फ प्राइवेट सवाल करें, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस इकट्ठे हो गए हैं कि हम 5-6 बंदे हैं जो इन चीज़ों को रिप्लाई करते हैं, लेकिन मैसेजेस खोलने का नंबर भी नहीं आ रहा है, इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं। और ज़्यादातर मैसेजेस वही होते हैं जो आप यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देर क्यों हो गई है जी मेरी एप्लीकेशन को, ये जी मुझे मशवरा चाहिए, आप यहाँ पे कमेंट में पूछें, यहाँ पे आपका जवाब भी खुशी से दिया जाएगा। बल्कि मैं पसंद करता हूँ कि आप कमेंट्स में पूछें, और सिर्फ बहुत ही पर्सनल जो चीज़ें हैं उन्हें इंस्टा पे देखें। ठीक होगी ये बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।